कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल ही होंगे। दोस्तों, किताबों का गांव है। कभी सुना है आपने इस गांव के बारे में? जी हाँ, किताबों का सचमुच एक गांव है और वो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में भिलार। इस गांव में अनेक वाचनालय है, यानी किताबों के घर है, जहां जाकर आप इन किताबों का आस्वाद ले सकते हैं। तो चलिए इन्हीं किताबों की दास्तान आज हम सुनते हैं हमारी कविता में किताबें। दोस्तों, लोकप्रिय कवि एवं गीतकार गुलजार द्वारा लिखित इस कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कविता का हम रसास्वाद करते हैं। गुलजार जी कहते हैं, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। किताबें बंद अलमारी में है, कई दिनों से कोई उनकी तरफ गया ही नहीं है और इसीलिए बड़ी हसरत से यानी आशा से वह राह देख रही है, कोई तो आएगा और मुझे हाथ में उठा लेगा। लेकिन महीनों से उसकी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है और अब उसे याद आ रहा है कि हर बार ये होता था कि जो भी शाम को घर लौटता था वो मुझे अपने हाथ में लेकर बैठता था। और इसीलिए कवि कहते हैं, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी किताबों की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। जिन कदरों को यानी जिन संस्कारों को हमने किताबों से लिया था वह संस्कार ही अब नहीं रहे। किताबों की एक विशेषता है, उन्हें कभी सेल की जरूरत नहीं होती और इसीलिए जो संस्कार किताबों से हमने सीखे हैं वो कभी भी मरने वाले नहीं हैं, खत्म होने वाले नहीं हैं। वह रिश्ते जो उसने हमें सिखाए थे, रिश्तेदारी कैसे निभाते हैं, वो हमने किताबों से पढ़ा था। अब वह किताबें नहीं रही, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे पुल और महके हुए रुखे, अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा हमें आदत रहती है कि हम कुछ न कुछ अपने किताबों में रख देते हैं। हमारे यादों को ताजा करने वाले सूखे पुल या रुक्के कभी कभी बाद में जब मिल जाते हैं तो हमारी वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती है। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कंप्यूटर ये चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि किताबें उठाने और गिराने के बहाने में भी बहुत रिश्ते बनते थे, लेकिन अब सब कुछ जैसे थम सा गया है। तो दोस्तों, किताबों से क्या होता है और किताबें ना रहे तो हमारी दुनिया कैसी हो गई है, गुलजार जी बहुत ही रोचक ढंग से हमारे सामने यह पेश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। सवाल पहला, पहले शामें किसके सोहबत में कटती थी? विकल्प अ, विकल्प ब, विकल्प क या विकल्प ड? बिल्कुल सही, विकल्प क, किताबों की सोहबत में कटती थी। दोस्तों, आपने कितनी किताबें पढ़ी है और उसमें से आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।